बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। देखिए, हमने जिंदगी में कभी भी ऐसा नहीं सोचा था कि ईरान और अमेरिका की लड़ाई दोबारा जो शुरू होगी उसमें 25 ममालिक रातों रात ट्रंप को राब्ता करेंगे और कहेंगे कि एक आपकी गलती हम सबको 50 साल पीछे धकेल देगी। ये हुआ क्या है? असल में आपको पता है कि एक टैंकर जा रहा था जो कार्गो शिप था, खास तौर पर उन्होंने ईरान की वार्निंग को इग्नोर किया। ईरान ने उन पर अटैक किया कि आपको एक रूट दिया गया, आप वहां से जाएं। उसके बाद उन्होंने अटैक कर दिया। वो एक ड्रोन अटैक था, उससे कोई नुकसान नहीं बड़ा हुआ, लेकिन वो रुक गए। उसके बाद अमेरिका ने ईरान पर अटैक किया, ईरान ने अमेरिका पर कर दिया। ये सूरत हाल हुई। लेकिन उसके बाद आप देखिए क्या हुआ। साउथ कोरिया की स्टॉक मार्केट इतनी बुरी तरह क्रैश कर रही है। हफ्ता इतवार का दिन है, मार्केट क्लोज है, लेकिन जुम्मे को क्रैश कर रही है, जुमेरात को क्रैश कर रही है। इतना सत्यानाश हो गया है स्टॉक मार्केट का। हुआ यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी दुनिया को बनाया हुआ था ईरान जंग में पागल। ईरान जंग में जब पागल उन्होंने बनाया था तो हुआ ये कि जब ईरान जंग जारी थी तो ये लोग मीडिया पर एआई बूम हो रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत आगे जा रही है, पैसा चल रहा है, स्टॉक्स ऊपर जा रहे हैं, इसने आर्टिफिशियल तरीके से सारी मार्केट को ऊपर रखा। अब सूरत हाल ये पैदा हुई कि वो सारी की सारी तवज्जो थी ईरान जंग से हटाने के लिए, उसको मसनूई तरीके से ऊपर रखा। अब हुआ ये कि जैसे ही ईरान जंग खत्म हुई, सबका ध्यान इस वक्त चला गया एआई पर चला गया। अब इस वक्त सूरत हाल ये है कि खास तौर पर इन्वेस्टर्स को ये लग रहा है कि जो एआई जिस तरह पूरी दुनिया के अंदर आगे जाना चाहिए थी वो नहीं जा पा रही। और एआई का जो बूम है वो तो सिर्फ आर्टिफिशियल तरीके से ट्रम्प ने बढ़ाया हुआ था। जैसे आप देखें ना, इलॉन मस्क की 2 दिन के अंदर 400 अरब डॉलर से उसकी दौलत खत्म हो गई है। यानी कौन ऐसे सूरत हाल देखता है कि 400 अरब डॉलर आपकी सिर्फ 2 दिन के अंदर, सिर्फ 2 दिन में तमाम चीजें खत्म हो गई हैं। इस वक्त सूरत हाल ये पैदा होती है कि अमेरिका की टेक्नोलॉजी के स्टॉक, सेमीकंडक्टर शेयर, ये तमाम चीजें क्रैश करी। उसके साथ साउथ कोरिया की खास तौर पर सैमसंग कंपनी के ऊपर सवाल आ रहा है और वहां पर बहुत ज्यादा इश्यूज हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मसला भी पैदा है। दूसरी, जो मेमोरी चिप की प्राइसेस हैं वो बहुत ज्यादा इस वक्त बढ़ गई हैं, जिससे खास तौर पर इलेक्ट्रॉनिक्स का मसला हुआ, फ्यूचर का चिप मेकर्स, तमाम चीजों का इशू पड़ा है। तो अब उसका असल असर पड़ा है खास तौर पर ये सैमसंग के ऊपर। और सैमसंग का आपको पता है उनके फोन्स पर, उन चीजों पर असर पड़ता है तो साउथ कोरिया पर पड़ता है। अब सबसे बड़ा मसला ये हुआ है कि तेल पहुंचा नहीं वहां तक और उसके बाद वो डिमांड बढ़ती गई, जाहिर सी बात है प्रोडक्शन नहीं हो पाई। अब असल मसला ये है कि वो सारी चीजें फटना शुरू हो गई हैं। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के स्टॉक्स को, उनकी कंपनीज को ऊपर बढ़ाने में, यानी आप ये देखें ना, इलॉन मस्क के साथ क्या हुआ है। इलॉन मस्क ने अपनी कंपनी को आईपीओ करवाया और वो सीधा बढ़कर 2 दिन में तकरीबन ऑलमोस्ट डबल हो गया। फिर उसके बाद जो वो क्रैश करना शुरू हुआ है, अब वो फटना शुरू हो गए। अब आप यही सूरत हाल देख लें कि बिटकॉइन के साथ क्या हुआ। आर्टिफिशियल तरीके से उसको 1,27,000 पर लेकर गए, दुनिया को ये कहा कि ये 2 लाख पर जाएगा, 4 लाख पर जाएगा, 1 बिलियन पर जाएगा। दुनिया में तमाम बिलियनर्स और ये वो, उनको पता था कुछ और मामला। इवन कि इस दफा बिलियनर्स भी ट्रैप हो गए। बहुत सारे बिलियनर्स ने उसको शॉर्ट किया, मार्केट में न्यूज फेंकी, बाय की, सबने बाय किया, मार्केट नीचे गिरी, ये पैसा बना गए। लेकिन बड़े बड़े जो बिलियनर्स थे उनको ये लगा 60 से 70, 80 हजार तक हम इसको बाय करेंगे, इसकी कीमत गिराएंगे। उसकी कीमत आप अंदाजा करें 50% से भी कम रही। जितने क्वाइंस हैं वो ऑलमोस्ट इस वक्त डेड हो चुकी हैं और कंपनीज क्रश हो रही हैं। गोल्ड की सूरत हाल देख ले, 25% से ज्यादा क्रैश हो चुका है। सिल्वर 60% से ज्यादा क्रैश हो चुका है। स्टॉक्स, अब वो उनकी बारी है क्रैश होने की। तो जो ये हरकत ट्रंप ने की है, रात को 25 ममालिक ने उसे राब्ता किया है कि पागलपन ना करना, ये सब कुछ फट जाएगा, हम ऐसे बहरान में, ऐसे डिप्रेशन में चले जाएंगे इकोनॉमी के, जिससे आप और हम दोबारा कभी निकल नहीं सकते। अब हो ये रहा है कि सैमसंग का मसला हो, साउथ कोरिया का, साउथ कोरिया की मार्केट क्रैश करी है, जापान की मार्केट खराब है और उन्होंने ट्रंप को ये वार्न कर दिया है कि एक अब आपकी जानिब से गोली चली ना तो ये पूरी की पूरी मार्केट लपेट दी जाएगी और फिर उसके बाद नहीं ये बचेगा मामला। क्योंकि असल मसला ये हुआ है कि ईरान जंग बंद होने के बाद असरात आने थे सारे, आपको सही पता चलना था कि मार्केट की स्टेबिलिटी क्या, और मार्केट अब गिरती जा रही है और खौफ इतना ज्यादा, पैनिक इतना ज्यादा फैला हुआ है मार्केट के अंदर
कि किसी को यह बात समझ नहीं आ पा रही कि अभी ये सूरत हाल किस जानिब जाने वाली है। और जो मार्केट क्रैश कर रही है अनयूजुअल तरीके से क्रैश कर रही है। देखिए यहाँ तो होती है कोई बहुत बड़ी न्यूज आ रही हो कि बहुत बड़ा एडवेंचर आ रहा हो, या ऐसा लग रहा है कि अंदर से जो तूफान है वो उठ गया है, इन्वेस्टर्स को पता चल गया है। साउथ कोरिया में स्टॉक मार्केट से लोगों के मिलियंस ऑफ डॉलर्स चले गए। बहुत सारे लोगों अपनी जिंदगी का खात्मा करे। वो कह रहे हैं कि इसने हमें बर्बाद करके रख दिया। जितने क्रिप्टो ट्रेडर्स से उन बेचारों का बेड़ा गर्क हो गया जिन्होंने पोजीशंस अपनी होल्ड करके रखी हुई थी। लोगों ने अपने घर बेचे, लोगों ने अपनी जायदादें बेची, सब कुछ बेचा। अब हो ये रहा है कि इस पूरे के पूरे खेल में इंडिया भी लपेट में आ रहा है। वो जो बहरान इंडिया से शुरू हुआ था, लग ये रहा था कि ईरान जंग के बाद खत्म हो जाएगा, लेकिन ईरान जंग के बाद वो खत्म होता हुआ नजर नहीं आ रहा। अभी तो वो शुरुआत है। अब ये साउथ कोरिया, उसके बाद जापान, सिर्फ एक मुल्क इससे बचा हुआ है बड़ी तादाद में, और उस मुल्क का नाम है चाइना। चाइना ने असल में तेल की सप्लाई रखी थी जारी, वो अपने प्रोडक्ट्स रखते रहे, काफी सारी चीजें होती रही, चाइना को फर्क नहीं पड़ा इतना। अमेरिका के मार्केट भी अनयूजुअल तरीके से क्रैश हो रही है और 10-10 मिनट में ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स निकल जाते हैं। क्योंकि ये बात सबको पता है, ये सबको बात पता है कि कुछ बहुत ज्यादा तबाहकुन होने वाला है और शायद इस तबाही में अब हमारा कुछ भी नहीं बचेगा। अब हालात वाकई बहुत ज्यादा खराब है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि चीजें बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल होने के लिए जा रही हैं और आहिस्ता आहिस्ता दुनिया अब अपनी बर्बादी की तरफ जाना शुरू हो गई है। क्योंकि ये जो कुछ भी मार्केट के अंदर था वो टोटली सारा मसनूई था। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एकदम बूम आया और उसमें पैसा, कंपनीज, ये वो अरबों डॉलर्स लगा, लेकिन बाद में पता ये चला कि वो जो अरबों डॉलर्स है वो असल में पूरी दुनिया का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए था। अब ये जो बबल है वो फटने के करीब है। इससे होगा ये कि आने वाले वक्त में हालात और ज्यादा खराब। देखें, अगर कोई इस वक्त प्रॉपर्टी लेता है तो इस प्रॉपर्टी की पता नहीं प्राइस आम रूटीन में बढ़ती है या नहीं बढ़ती, क्योंकि रियल एस्टेट का बहरान आने वाला है। देखिए, जब ऐसी सूरत हाल होती है, आप पाकिस्तान को मत देखें क्योंकि पाकिस्तान की मार्केट ऑलरेडी डेड है, तो ये थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के जो इश्यूज होते हैं इनको कोई कंसीडर भी नहीं करता। असल बहरान होता है अपर लेवल से। जैसे मिसाल के तौर पर तेल का बहरान है, उसने पूरे मुल्क को लपेट में ले लिया। अब अगर ऐसी सूरत हाल होती है, ये जंग अगर रिज्यूम हो जाती है किसी वजह से, देखिए ना अभी क्या हुआ, इजराइल ने लिबनान के साथ एक डील फाइनलाइज कर ली और डील फाइनलाइज करने के बाद इन्होंने क्या हरकत की कि कजी इलाके जो है वो हम लेंगे। अब हिजबुल्लाह ने कहा कि लिबनान ने गद्दारी की है, वो इजराइल के साथ मिले हुए हैं, अब हम नहीं छोड़ेंगे इन इलाकों को। तो असल में लग रहा है कि अंदर खाने इनकी आपस की खाना जंगी ना कहीं शुरू हो जाए और हालात वहां पर खराब ना हो जाए। क्योंकि अब आप ये सोचे, ट्रम्प ये चाहता है, उसने नेतन्याहू को ये बात की थी कि मुसलमानों को आपस में लड़ने दो, शाम को डील करने दो, हिजबुल्लाह के साथ इनकी आपस में लड़ाई होगी या आपस में इनको लड़ने दो, हम क्यों बीच में आए, और ये जब लड़ेंगे फिर हम माल खाने के लिए आएंगे। प्लान तो वैसे इनका जो ईरान जंग में था वो भी यही था कि खलीजी ममालिक बीच में आ जाए, उसके बाद ईरान बीच में से इनके साथ लड़ाई कर ले, अमेरिका और इसराइल निकल जाए, फिर उसके बाद ये जाने इनका काम जाने। लेकिन उन्होंने समझदारी दिखाई, वो अमेरिका के स्ट्रैप में नहीं है, तो अमेरिका को इस बात का भी जाहिर सी बात है गुस्सा है। लेकिन अब ये सूरत हाल जो पैदा हो रही है वो आहिस्ता आहिस्ता बहरान इतना बढ़ गया है कि सब कुछ आउट ऑफ कंट्रोल होना शुरू हो गया है और यहाँ स्टेबिलिटी नहीं अब आएगी। ये एक बड़ी अजीबो गरीब सूरत हाल है कि ट्रंप को हजारों की तादाद में इस वक्त मैसेजेस हैं, लाखों की तादाद में पूरी दुनिया के अंदर बड़े बड़े जो लोग हैं, डिप्लोमैट्स हैं, वो इनको राब्ता कर रहे हैं कि आप इस पागलपन से बाज रहें, ये पूरी दुनिया को लपेट में लेने वाली है। आप एक और करें कि दुनिया में इवन के तेल की कीमतें नीचे आ रही हैं, लेकिन क्या रिकवरी हो गई है? सवाल ही पैदा नहीं होता। यानी रिकवरी से मुराद ये है कि क्या खलीजी ममालिक में इन्वेस्टमेंट आना शुरू हो गई है? देखिए, अभी इतनी जल्दी थोड़ी आती है। अभी जो नुकसान है, चीज़ें हैं, अब ये जो पैनिक है, जो तमाम चीज़ें हैं, इवन के कोरोना के बाद भी जो डेज थे उनको कम से कम 2-2.5 साल लगे थे। यहाँ तो सूरत हाल बिल्कुल अलग है। यहाँ पर तो आपको ये नहीं पता सुबह जंग छिड़ जाए दोबारा, जो इसराइल का करतूत है, जिस तरह आज देखे ना रात को जो अटैक हो गए हैं, उसके बाद की सूरत हाल भी बिल्कुल अलग है। तो अमेरिका असल में जो प्लान कर रहा है, जो चाल इस वक्त चल रहा है, वो उल्टी पड़ रही है। अब 1 बाय 1 करके तूफान आना शुरू हो गए। ये खामोश तूफान आ गया है और फट रहा है। और आप ये सोचें कि साउथ कोरिया इतना बड़ा मुल्क है, वहां पर ये बहरान है, जापान में बहरान है, आगे पीछे
हर जगह पर ये बहरान, अगर ये बहरान सबको लपेट में ले लेगा तो सब कुछ तबाह हो जाएगा। बहरहाल अमेरिका के साथ आने वाले वक्त में बहुत ज्यादा ममालिक, वो अपने साथ और बहुत सारे ममालिक को ले डूबेगा और ये स्टेबल नहीं रह सकते अगर इन्होंने यही करतूत किए। ट्रम्प को ये बात अब खुद भी पता है कि अगर मैंने इस पूरी लड़ाई के अंदर किसी भी वजह से जंग छेड़ दी तो अपना इलेक्शन भी फारिग हो जाएगा और अमेरिका की इकोनॉमी भी असल में फारिग हो जाएगी। ये पहले इंडिया से शुरू हुआ था, अब